VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। कृषि कानून बिल और किसानों की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन कुछ समय के लिए शांत हुआ, लेकिन एक बार फिर से किसान लामबंद होते नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं रीवा जिले की, जहां पर आज कृषि कानून बिल को लेकर फिर से किसान आंदोलनरत हुए। MSP की मांग पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने जल सत्याग्रह किया। आंदोलन के स्थगन के दौरान सरकार ने MSP को लेकर नई नीति अपनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिस पर किसानों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया और सत्याग्रह शुरू किया। किसानों का कहना है कि आज से अगले 7 दिन तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और इसी क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा रीवा के तमाम किसान बीहर नदी में जल सत्याग्रह पर बैठे। बताइए, आज ये जल के अंदर सत्याग्रह हो रहा है, क्या मांगे हैं आप लोग? ये केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ ये संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक ये आंदोलन है। और संयुक्त किसान मोर्चे को जो 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने जब आंदोलन स्थगित किया गया था, तब लिखित में पत्र आया था कि हम MSP के लिए तत्काल जो है समिति बनाएंगे और वो समिति MSP का रेट तय करेगी। और तमाम लखीमपुर खीरी मामला है और किसानों की शहादत का मामला है, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे लगाए थे उन मुकदमों की वापसी का मामला था, जिसमें लिखित आश्वासन 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के पत्र से हुआ था। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक MSP के लिए कोई समिति नहीं बनाई गई और सरकार लगातार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है और एक भी मुकदमे सरकार ने वापसी का काम नहीं किया। कुछ मामले हरियाणा के अंदर वापसी की कार्रवाई हुई है, लेकिन पूरे राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, तमाम राज्यों में जो मुकदमे किसानों के खिलाफ लगाए गए थे, हजारों मामले, वो वापसी नहीं हुई है। जिसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चे ने 11 अप्रैल से और 17 अप्रैल तक राष्ट्रीय काल किया है, जिसको लेकर आज 1 हफ्ते का प्रोग्राम रीवा में तय हुआ है। और आज शुभारंभ जो जल सत्याग्रह से संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथी यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार ये 7 दिन तक हमारा कार्यक्रम पूरे जिले में चलेगा और 17 तारीख को त्योंथर में समापन होगा, जिसमें राष्ट्रीय नेता जो है वहाँ शिरकत करेंगे। महापंचायत के आधार पर वहाँ प्रोग्राम रखा गया है, जिसको लेकर के हम ये पूरे देश को बताना चाहते हैं और पूरे किसान साथियों को बताना चाहते हैं कि सरकार ने जो छल धोखा किया है हमारे साथ, हम सबको एक करके फिर से देश में आंदोलन खड़ा करेंगे। इसके लिए आज यहाँ जल सत्याग्रह करके हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी कितनी देर तक जल के अंदर रहेंगे? अभी 12 बजे तक 2 घंटे का प्रोग्राम है, 12 बजे तक ये चलेगा। शिव सिंह, संयोजक, संयुक्त किसान मोर्चा रीवा संभाग। रीवा जिले के नईगढ़ी हाईवे में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र घायल है। सूत्रों की माने तो कृषक परिवार का हाईवे से लगा हुआ गेहूं का खेत था, जहां से पति पत्नी व बेटा गेहूं का बोझा लाकर सड़क पर रखते थे। इसके बाद हाईवे से बोझा को उठाकर राह में सुरक्षित रखते थे। रविवार की देर शाम को गेहूं का डांठ रखते समय तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने तीनों को रौंद दिया। साथ ही सामने से आ रही बेलेनो कार को टक्कर मारते हुए रुक गई। भीषण दुर्घटना में पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बेटे को नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हालांकि लेकिन हालत को नाजुक देखते हुए देर रात रीवा के SGMH रेफर किया गया है। इधर गुस्साए ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो और बलेनो को आग के हवाले कर दिया। बीच बचाव के लिए पुलिस भी घायल हो गई थी। नईगढ़ी थाना क्षेत्र में कल 2 गाड़ियों का आमने सामने एक्सीडेंट हुआ। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को सूचना गाँव वालों ने काफ़ी लेट दी। तब तक पुलिस को सूचना मिलती, ग्रामीणों ने काफ़ी उग्र व्यवहार किया और वहाँ पर दोनों गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया। और उसके पश्चात जब पुलिस पहुँची, पुलिस ने उनको समझाइश दी, तब ग्रामीण शांत हुए और एक जो उनमें से घायल था उसका इलाज कराया जा रहा है। अभी हमने आज अपने DSP उस क्षेत्र के जो हैं उनको और 2 थाना के आसपास के प्रभारियों को भेजा है कि आइडेंटिफाई करें कि क्या वाकई में परिवार के लोग उसमें शामिल थे या अन्य किसी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और हमने अपराध भी पंजीबद्ध किया है जिन लोगों ने इस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया है। इसमें विशेष बात यह है कि कुछ लोगों ने भी हमको वहाँ से फ़ोन करके बताया और ये जानकारी हमको थाने से भी मिली कि इस उग्र व्यवहार की तुलना में अगर जो घायल हैं
उनको पहले अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया जाता तो शायद उनमें से एक व्यक्ति की जान हम लोग और बचा सकते थे। तो हम अपील भी करना चाहेंगे लोगों से कि हम लोग घटना के बाद फ़ोटो वीडियो बनाने में व्यस्त ना होकर एक मानव जीवन को बचाने में अपना योगदान दें, सूचना देने में 100 नंबर पर फ़ोन करने में योगदान दें। तो उसके पश्चात हमें भी लगेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया है और ऐसी घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा। भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले फौजी जवानों को अपनी निजी जिंदगी में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खबर है रीवा जिले से, जहां पर आज एक फौजी अपने घर की रक्षा करने के लिए भटक रहा है। महीनों से राजस्व विभाग के अधिकारियों और उनके कार्यालयों के चक्कर काट रहे इस जवान को न्याय नहीं मिल रहा। जवान ने बताया कि उसे सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। जवान अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक जमीन का सीमांकन सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी नहीं हो पाया। फौजी सुग्रीव साहू ने बताया कि वह 5 से 6 महीने से लगातार राजस्व विभाग के चक्कर काट रहा है। सुहागी थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई और न ही बात सुनी गई, जिसको लेकर आज फौजी सुग्रीव साहू रीवा एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाते पहुंचा। आप सवाल कीजिए। क्या एसपी साहब के पास किस लिए आए? हमारी ज़मीन का सीमांकन था, जिसमें भूमाफिया फरसन खुद की ज़मीन पर कब्जा करने नहीं दे रहे हैं। हमने पुलिस FIR की पुलिस थाना सुहागी में, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी ज़मीन का मैं सीमांकन कराना चाहता था, लेकिन SDM, तहसीलदार, RI, पटवारी की मिली भगत से हमारी ज़मीन का सीमांकन नहीं हो पा रहा है। और पुलिस को हमने इन्फॉर्मेशन दी, FIR दी कि हमें माफिया फरसन अपने ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं, मकान निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए मैं आज SP ऑफिस में आया था। SP साहब को मैंने ये अपना कंप्लेन दिया हुआ है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कौन से थाने का मामला? ये सुहागी थाना का मामला है। मामले में कलेक्टर के पास गए थे? हमने DM साहब को भी दिया, MP CM हेल्पलाइन में कंप्लेन दिया, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। SP साहब से मिलने क्या बात है? SP साहब से मिलने गया, लेकिन SP साहब से अभी नहीं मिल पाया। मैंने एप्लीकेशन उनको दे दिया है। ये जमीनी मामला है, आप भी जानते हैं, और कलेक्टर से। हाँ, ये ज़मीनी मामला है, लेकिन जो अराजक तत्व हैं, भूमाफिया फरसन है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज़मीनी मैटर है, राजस्व विभाग का मैटर है, लेकिन राजस्व विभाग उस पर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसकी वजह से मैं आज 7 महीने से तहसील का चक्कर और DM ऑफिस का चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ पे तैनात है? मैं इसमें श्रीनगर में हूं और मैं अटैच लिया हूं इलाहाबाद का। इसकी वजह से मैं आया हूं यहाँ पर कि हमारी कुछ मदद किया जाए, जिससे कि वो माफिया फरसन डाउन हो और पुलिस प्रशासन हमारी मदद करे और राजस्व विभाग हमारी मदद करे। इसलिए आज मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये सूचना दे रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार सुग्रीव प्रसाद साहू है। अगली खबर की बात करते हैं। सीधी में पत्रकारों के साथ हुई घटना से जुड़ी हर दिन नई अपडेट सामने आ रही है और लोगों का विरोध भी देखा जा रहा है। इसी क्रम में आज रीवा में आम आदमी पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और कहा कि इस प्रकार का कार्य लोकतांत्रिक नहीं है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने सर्किट हाउस के मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था बीते दिनों, जिस पर उनकी गिरफ्तारी हुई। पूरे मामले में SDM सवालों के घेरे में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर जल्द ही इस मसले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई या सुलझाया नहीं गया और दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो 22 अप्रैल को पार्टी द्वारा संभागीय कार्यक्रम किया जाएगा। जी, आप लोग आज ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? ये हम लोग जो है आज सीधी पुलिस द्वारा पत्रकारों पर असंवैधानिक कृत्य करने के लिए उनको जिस प्रकार से ये उनके साथ जो कृत्य किया, उसी बात को लेकर शिवराज सिंह चौहान के नाम से जो है हम लोग ये जो है ये ज्ञापन दे रहे हैं। और आज हम लोग आए थे और इसके साथ में ही हम लोग जो हैं कल जो हमारा लोग कार्यक्रम हुआ, जो हम लोग की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो है जिस प्रकार हम लोग ने मांगी थी ज्ञापन में, उस पर जो है आज सवाल पूछने कलेक्टर साहब से आए थे कि ये जो है SDM हुजूर ये 12 बजे जाने वाले हैं, आज 1 बजे जाएंगे, शाम तक जाएंगे या परसों जाएंगे, किस दिन को सुनिश्चित डेट क्या है इनकी, क्योंकि ये श्योर हो चुका है कि इनकी गलती की वजह से वो कमरा बुक हुआ। और ये भी बताने आए हैं इनको कि 10 तारीख के बाद जो है ये ज्ञापन आज तो दे ही रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि अगर आज इनका टाइम से अगर ऐसा नहीं हुआ
तो 22 तारीख को जो है पूरा संभागीय कार्यक्रम होगा फिर से वापस इसी मुद्दे पे कि 22 तारीख को अगर ये नई डिसीजन लेते हैं तो 22 तारीख को संभागीय कार्यालय तो कल की गिरफ्तारी वो असंवैधानिक तौर पर हुई? नहीं, कल की गिरफ्तारी तो जो था उनका उन्होंने ठीक किया। ये हम लोग आज जो ज्ञापन अभी सौंपे हैं ये सीधी वाले मामले में जो उनको पत्रकारों पर जो किया गया था उसके ऊपर हम लोग करने आए थे और साथ में ये भी चर्चा हम लोग करने आए हैं कि ये जो है इनका कितने समय निलंबन होगा एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी का। नहीं, उनका कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, एसडीएम हुजूर पर भी कार्रवाई की जाएगी, तत्कालीन अभी नहीं हुई। तो यही बात बोलने हम लोग आए हैं कि आखिर हुजूर जो सबसे पहला कड़ी है अंशुल के बाद जो है जिन्हें बुक कराया, अब बुक कराने वाले जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तो पहले ही कर देना चाहिए था, अभी इतनी देर इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। मतलब प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई अभी क्यों नहीं की गई? प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं की गई थी। और कल जो है हम लोग कर रहे थे कि बिशाहू लाल रायन शुक्ला जी के लिए बोल रहे थे कि ये भी अगर वो चखना पहुंचाने वाला जो आदमी है वो अगर वो दोषी हो रहा है तो फिर जो रूम बुक करा रहा है लेटर पैड से अपने, तो इनके ऊपर क्यों नहीं होगी? इस बात को भी हम लोग बोलने के लिए आए हैं और ये बात करने आए हैं, सब तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग कि आप जो है इसको तत्काल कर दें, हम लोग का मौका न दें, क्योंकि 10 तारीख के बाद 22 तारीख को वापस जो है, और इस बार जो है हम लोग का जो पॉइंट होगा वो सिरमौर चौराहा नहीं होगा क्योंकि पुलिस बहुत जल्दी वो कर लेती है कैच, तो हम लोग इस बार अमहिया के जो है उनके घर के सामने वाले चौराहे पे रहेंगे, इसलिए इससे पहले कर लें। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पे और मैं फोकस करना चाहता हूँ। शिवराज सिंह लगातार बोल रहे हैं कि बुलडोज़र चलेगा, बुलडोज़र चलेगा। अगर आप पिछले कुछ दिनों में गए हों तो जहाँ भी बुलडोज़र चला है, संजय त्रिपाठी जी की अगर बात हो तो उनका एक कॉर्नर को सिर्फ गिराया गया है, पूरी बिल्डिंग आज की आज भी खड़ी है। तो मतलब ये इनकी करनी और कथनी में दोनों में अंतर है। राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है कि बस हमने मतलब नाम के लिए हमने चला दिया है। आज भी आप देखिए कि पूरी की पूरी मंदिर के बगल के छोटा सा जो पोर्शन है उसको बस गिराया है, बाकी पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो ये सिर्फ सीधी जिले में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में महंगाई के विरोध में युवक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी तारतम्य में सीधी जिले के जिला अध्यक्ष युवक कांग्रेस से देवेंद्र सिंह दादू की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस का काफिला बढ़ता हुआ आगे जा रहा था, तभी सम्राट चौराहे में उन्हें बैरिकेड का सामना करना पड़ा। वहां बैरिकेड के माध्यम से उन्हें रोका गया, साथ ही उनमें से ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, जहां पर गिरफ्तार करके उन्हें सीधी जिले के परेड ग्राउंड में भिजवा दिया गया। महंगाई का विरोध झेल रही जनता में अब कांग्रेस में अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसके विरोध में महंगाई रूपी गैस सिलेंडर की अर्थी भी निकाली गई, उसे फूल माला से सजाया और अर्थी निकालकर कलेक्ट्रेट तक ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन बीच रास्ते सम्राट चौराहे में ही उन्हें रोक दिया गया। उधर प्रशासन पहले से ही सजग और मुस्तैद था। सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश श्रीवास्तव ने सीधी जिले को छावनी में तब्दील कर दिया। बैरिकेड के माध्यम से पहले ही उन्हें रोक दिया गया और वहीं उन्हें गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। के अंदर तो आगे आपका क्या कदम होगा, क्या पहल होगा? युवक कांग्रेस आज एक सांस्कृतिक और इस तरह हमने जो हल्ला बोल कार्यक्रम जिला स्तर में किया, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। आने वाले समय में को लेके हम पूरे भोपाल का घेराव और मुख्यमंत्री आवास का घेराव, मुख्यमंत्री बल्लभ भवन का घेराव, आप देखेंगे व्यापक घेराव, पूरे प्रदेश के जिला के लोग जाकर भोपाल में आंदोलन करेंगे और ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी और सरकार को गिराने का काम युवा करेगी इस बार आने वाले समय में। सीधी जिले के सिटी कोतवाली की अभिरक्षा में बीते 2 अप्रैल को आंदोलन के गिरफ्तार आरोपियों की फोटो वायरल होने के मामले की जांच करने भोपाल से आए एसपी अमित सिंह द्वारा बीते 2 दिनों से लगातार आंदोलन के आरोपियों एवं आरोपी पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और विस्तार से पूछताछ की जा रही है। बात उस मामले की कर रहे हैं जो इन दिनों सीधी जिले में खूब चर्चित है। पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की जो फोटो वायरल हुई है थाने से, मामला उससे जुड़ा हुआ है। सीधी पहुंचने के बाद विवेचना अधिकारी आईपीएस ऑफिसर अमित सिंह ने प्रथम दिन शनिवार को सभी आंदोलनकारी आरोपियों के पृथक पृथक बयान दर्ज किए। जांचकर्ता ने दूसरे दिन रविवार को इस मामले के आरोपी पुलिस अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान लिए। जांच अधिकारी ने पूरे मामले की गहन जानकारी प्राप्त कर और गहराई से जांच में जुट गए हैं। बताया गया कि आंदोलनकारी आरोपियों ने सिटी कोतवाली के अंदर पुलिस कर्मियों द्वारा की गई मारपीट का आरोप लगाया है, जिस पर जांच अधिकारी ने सभी आंदोलनकारी आरोपियों को जिला चिकित्सालय भेजकर मेडिकल परीक्षण भी कराया, ताकि यदि मारपीट की कोई घटना घटित हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। मीडिया से चर्चा करते हुए फोटो वायरल के मामले की जांच करने आए एसपी रेडियो भोपाल
अमित सिंह ने बताया कि इस प्रकरण से जुड़े दोनों पक्षों का बयान लेकर साक्ष्य का संकलन कर रहे हैं। जांच का प्रमुख विषय जो है जो अपमानजनक तस्वीर वायरल हुई है वो किन परिस्थितियों में किसने खींची और कैसे सोशल मीडिया में वायरल हुई, इसके विभिन्न तथ्यों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकरण से जुड़े हुए दोनों पक्षों का बयान हम ले रहे हैं, साक्ष्य का संकलन कर रहे हैं। जो मेरी जांच का प्रमुख विषय है कि जो अपमानजनक तस्वीर वायरल हुई है किन परिस्थितियों में किसने खींचा और क्यों कैसे वायरल हुई सोशल मीडिया पे, ये मेरे जांच का अहम हिस्सा है। इसके विभिन्न पक्षों को मैं खंगालने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग इसमें पीड़ित हैं और उनका भी बयान कल मैंने ले लिया है। पुलिस पक्ष, स्वतंत्र गवाह और मीडिया के और लोग जो हैं उनका बयान लिया जाएगा। जो भी बयानों से और साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलेगा वो पुलिस मुख्यालय में मैं प्रस्तुत करूँगा। सर, अब तक कुछ निकल कर साफ हुआ है कि आखिरकार तस्वीर कहाँ से वायरल हुई? तस्वीर वायरल अभी मैंने स्टेटमेंट ले रहा है, स्टेटमेंट में पढ़ा नहीं हूँ, नहीं मैंने विश्लेषण किया, तो अभी ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अलग अलग उसमें इशू आ रहा है। जो जिन लोगों का फ़ोटो खींचा गया वो भी अलग अलग नाम ले रहे हैं, हमारे स्टाफ के लोग भी अलग अलग नाम ले रहे हैं। तो हमें वेरीफाई करना है जो हमारे पास और एविडेंसेस हैं, उसके आधार पर फिर हम इस डिस्कस में पहुंचेंगे कि किन लोगों ने फ़ोटो खींची और वायरल किया। क्या सर, कब तक लगता है कार्रवाई पूरी हो जाएगी? देखिए, कार्रवाई आज कल में विश्लेषण हो जाए, 3 दिन में मुझे रिपोर्ट देना है, तो रिपोर्ट बना के मैं पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करूँगा। शहडोल जिले के उत्तर शहडोल वन मंडल में जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को निजात दिलाने वन विभाग ने ड्रोन कैमरे की मदद लेना शुरू कर दिया है। वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे से जंगलों में हाथियों के मूवमेंट पर निगरानी रख रही है और गांव के समीप पहुंचने के पूर्व आगे से चल रही गश्ती टीम गांव को खाली करा रही है। जंगल में हाथियों के उत्पात से बचाने के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की टीम भी शहडोल पहुंची, जो आवश्यक मदद कर रही है। डीएफओ गौरव चौधरी ने बताया कि वनमंडल 9 जंगली हाथियों का झुंड, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वनमंडल उत्तर शहडोल के जयसिंह एवं अमझोर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है, जो जंगल के समीप गांव में उत्पात और जनहानि भी कर रहा है, जिससे बचाव हेतु वन विभाग प्रयासरत है। जंगल से जो भी लगे घर या मोहल्ले हैं उनको रात्रि में ग्राम पंचायतों में अस्थायी रूप से रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। हाथियों का जो मूवमेंट है 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस एरिया में सीमित है। दिन में या जंगलों में मूवमेंट करते हैं और रात में आसपास के क्षेत्र में। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये हाथियों का मूवमेंट जो इस समय चल रहा है उत्तर मंडल शहडोल में, ये अमझोर परिक्षेत्र में और जयसिंह परिक्षेत्र में चल रहा है। इसमें लगातार टीमें बना करके नज़र रखी जाती है हाथी के मूवमेंट के ऊपर। टीम फॉलो करती है बाकायदा पीछे से एक हाथी के मूवमेंट को और एक आगे आने वाले गाँव को सजग भी करती है और वहाँ से हम लोगों को खाली भी कराते हैं। अमूमन 40 से 50 लोग जो भी ऐसे मकान हैं जो जंगल से एकदम लगे हुए हैं और संभावना है कि हाथी के द्वारा यहाँ क्षति हो सकती है, उन मकानों को हम खाली करा देते हैं। उनको हम रात भर पंचायत भवनों में रुकवाते हैं और वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है जब तक कि खतरा टल नहीं जाता। इन पे नज़र कैसे रखी जा रही है हाथियों को? जैसे जंगल काफ़ी घने हैं, वहाँ पे कैसे नज़र? हाथियों पर नज़र रखने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहला तो हमारे फॉरेस्ट गार्ड और बाकी लोगों के द्वारा क्षेत्र में उनके पीछे चला जाता है और उनका मूवमेंट देखा जाता है। दूसरा, ड्रोन के माध्यम से भी इसमें उन पर नज़र रखी जा रही है। और रात्रि में जैसे गश्ती के दौरान वन विभाग अमले को भी असुरक्षा रहती, तो उसके लिए क्या किया जाता है सर? अब उसके लिए तो हम लोग पूरी सुरक्षा बरतते हैं अपनी तरफ से जी, घटना ना हो, उचित दूरी बरकरार रखते हैं जी। और अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है तो हम लोग के पास हाई बीम टॉर्चेस रहती हैं जी और सायरन्स रहते हैं जिनसे कि हम लोग उनको दूर कर सकते हैं उस समय तत्कालिक रूप से। सर, अभी जैसे हाथियों के मूवमेंट और इसको संभालने के लिए कोई दस्ता ऐसा किस राज्य शासन से या बांधवगढ़ नेशनल से कुछ ऐसी मार्गदर्शन या ऐसी टीम को बुलाया गया है क्या? फिलहाल में हमने बांधवगढ़ नेशनल पार्क को संजय टाइगर रिजर्व को पत्र लिखा है, क्योंकि उनके यहाँ हाथी पहले से रहते आए हैं, तो उनके यहाँ प्रशिक्षित दल है इसके लिए। तो हमने उनसे कहा है कि अगर वो हमको दे पाते हैं तो फिर हम उसका इस्तेमाल भी अपने क्षेत्र में करेंगे। ये सर कितने हाथी हैं और कितने किलोमीटर के रेडियस में ये विचरण कर रहे हैं? ये 9 हाथी हैं जिनमें बच्चे और बड़े दोनों शामिल हैं और ये करीब 10 से 12 किलोमीटर की परिधि में इसमें विचरण कर रहे हैं अमझोर की।
बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। एक ओर जहां सरकार किसानों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर SECL किसानों की खेतीहर जमीन अधिग्रहण कर उन्हें नौकरी नहीं दे रही है। नियम कानून को दरकिनार कर मनमाने तरीके से कोयला उत्पादन कार्य कर रही SECL के खिलाफ किसानों ने अब मोर्चा खोल दिया है। नाराज गरीब किसान इस भरी गर्मी में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब सड़क पर उतरकर न केवल विरोध कर रहे हैं, बल्कि कोयला खदान के समीप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, वे आंदोलन करते रहेंगे, भले ही उनकी जान क्यों न चली जाए। साथ ही उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि 3 दिन के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे कोयला खदान बंद करा देंगे। बता दें कि यह मामला आदिवासी बाहुल्य शहडोल अनूपपुर जिले के मध्य बकही ग्राम का है। SECL द्वारा शारदा माइंस चालू करने के नाम पर ग्रामीण किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन खेतीहर जमीन अधिग्रहण कर कोयला उत्पादन का कार्य प्राइवेट कंपनी को ठेका देकर कोयला उत्पादन का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन आज तक सैकड़ों किसानों को नौकरी नहीं दी गई, जिससे नाराज किसानों ने SECL के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। मेरा नाम अनिल विश्वकर्मा है। आज हम यहाँ से गर्मी के भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए हमने धरना दिया है, क्योंकि कालरी प्रबंधन द्वारा संपूर्ण भूमि का अर्जन कर लिया गया है, और जबकि माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक पूर्ण जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाता है तब तक के लिए खदान नहीं चलाना है, परंतु प्रबंधन द्वारा तानाशाही करते हुए पूर्ण भूमि उत्खनन कर रही है। और इन्वायरमेंट क्लियरेंस में EC में कंपनी ने हाई वाल में 255 रोजगार देने को स्पष्ट कहा है, जिसमें एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया गया है। हमने अपने मांग को शासन प्रशासन से मौखिक व लिखित कई बार मांगे व त्रस्त होकर के आज हमें अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। और 3 दिवस के बाद अगर शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती है, हम पूर्ण उत्पादन पर रोक लगाने पर विवश होंगे। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।